जितने भी एससी एसटी और लिंगायत और पिछड़े जात के लोग हैं, आरएसएस से बाहर आ जाइए। आप अपने को बचाइए, देश को बचाइए। जो चितापुर में दहशतगर्दी फैला रहे आरएसएस वालों ने, आरएसएस ने राष्ट्रीय सुल्लूगार संघ इस डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करके अपना हिंदुत्व साम्राज्यशाही, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है वो लोग। क्या बोले है सरकार, उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी ला, बोले रजिस्ट्रेशन कॉपी नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि कर्नाटक सौहार्द मंच से आज ये ऐलान करने आए हैं हम, जो चितापुर में दहशतगर्दी फैला रहे आरएसएस वालों ने, पता संचलन करते, प्रशासन करते बोल के, इसके सामने बहुत सारे संगठन हैं, वो लोग भी पता संचलन यानी कि प्रशासन करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब है उधर पूरा दहशतगर्दी फैला हुआ है और वहाँ के एमएलए के बारे में कुछ गंदी गालियाँ बक रहे हो आरएसएस बीजेपी लोग। आरएसएस और बीजेपी से क्या ताल्लुक है आज तो स्पष्ट हो गया। पहले इनकार करते रहते थे, हमसे कुछ नहीं, आरएसएस अलग है, हम अलग है। ये कितने झूठ है और शर्मनाक बात है। आरएसएस तो झूठों के ऊपर ही उसका एक खंबा खड़े हुए सो है वो। आरएसएस ने राष्ट्रीय सुल्लूगार संघ, इसे हम कन्नड़ में बोलते हैं, ये राष्ट्रीय सर्वनाश समिति है। ये लोग ये पता संचलन में ये कुछ राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं है। वो क्या है, अपना वो मनुवादी सिद्धांत जो है, वर्णाश्रम पद्धति जो बोलते हैं हम ना, चातुर्वर्ण व्यवस्था फिर से लाना चाहते हैं। इस देश की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उन लोगों का पूरा डायरेक्ट हिट बोले तो डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़त्म करके अपना हिंदुत्व साम्राज्यशाही, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है वो लोग, वो मनुवाद को मानते हैं। आज तक पिछले 50-60 साल तक वो राष्ट्रीय झंडा तक नहीं लहरा पाए उस अपने ऑफिस के ऊपर। आज भी वो लोग गोडसे के बारे में देवता समझते हैं, अपने हीरो समझते हैं, आइकॉन समझते हैं वो लोग। जब तक आरएसएस वालों का एक खूबी है, किसी विचारवादी को किसी अपने विचार पर उनको विरोध करते, उसको विरोध करते और ख़त्म करते, उसका पूरा खून ही कर डालते। खून करने तक वो आरएसएस वाले रहते हैं। खून करने के बाद आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, वो बच्चा हमारा नहीं है बोलते। ये इतना दहशतगर्दी फैलाते हैं, इतना ये लोग बेबाक इस देश में हिंसा को प्रचोदन करते हैं। तो जो लोग अब गोडसे जो है वो उसी समय में उसका बोली था कि वो आरएसएस से कुछ ताल्लुकात नहीं रखते, हालांकि वो आरएसएस से प्रेरणा लिया था। आज भी वैसा माहौल है आरएसएस के अंदर। सो आरएसएस को उधर चितापुर में जो करने जा रहे हैं, लाठी पकड़ के प्रोसेशन करने के लिए, इधर क्या बॉर्डर है तो सामने वाले की जो अपना दुश्मन है उसके आपके ऊपर जो हावी हो रहे हैं, आप लाठी लेके इधर घूम रहे। पहले भी घूमते थे लेकिन वातावरण अलग था। अब जो वातावरण है चितापुर के आजू बाजू में, गुलबर्गा जिले में, पूरा वातावरण आप लोगों ने खराब कर दिया है। तो प्रचोदनकारी भाषण करते, कल्लड़ प्रभाकर भट्ट क्या बोले हैं 4-5 दिन पहले, उन्होंने एक फंक्शन में इतना गंदा बात करे है औरतों के बारे में। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, गुस्सा होने के वजह से इसलिए हम दरखास्त कर रहे हैं कर्नाटक सौहार्द समिति से, तो आरएसएस पता संचलन करने वालों को रोक लीजिए। अगर उसको करना ही है तो लाठी गिटी वगैरह छोड़ के करने दीजिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पकड़ के करने दीजिए, और ये गाली गरोजना वो बंद करने के लिए बोलिए। और दूसरे संगठन वो क्या बोले हैं, जिलाडಳಿತ क्या बोले है सरकार, उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी ला, बोले रजिस्ट्रेशन कॉपी नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि भारत के कानून तोड़ने के लिए। तो भारत के कानून तोड़ना नहीं है, इसलिए हमारा दरखास्त है वो जिलाडಳಿತ, जिला प्रशासन और कोर्ट को भी हमने विनती करते हैं, ऐसे दहशतगर्दी को यहाँ रोकिए। यहाँ पूरे शांति जो वातावरण है, वो नेम्मदी का जो वातावरण है, वो वातावरण खराब होने की संभावना है। इसलिए ये 2 तारीख को पता संचलन करने वाले हैं ना, उसको रोक लगाइए और हर संगठन को भी रोक लेंगे, कोई परवाह नहीं है। अगर आरएसएस को परमिशन देते तो दूसरे संगठन को भी देना पड़ता है। और सभी ये आमने सामने गए तो कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन लोगों का जान मान का रुस्लान हो जाओ ही। लीडर है ना, लीडर तो एसी रूम में है, लीडर तो दिल्ली में है, उसका रिमोट कंट्रोल नागपुर में है। वो इधर के जो कॉमन लोग है ना, वो ओबीसी है, वो ओबीसी लोग है, दलित है, पिछड़े जात के, वही लोग है, उनका मुसलमान है। वो अधिकार सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन मुसलमान तो कॉमन लोग है। कॉमन लोगों को जान
और इसके लिए नुकसान है, जायन जायदाद को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम दरखास्त कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, आप लोगों के जरिए मैं कोर्ट को भी ये संदेशा वो विनंती पहुंचाना चाहती हूँ और जिला प्रशासन को पहुंचाना चाहती हूँ। जो पथ संचल 2 तारीख को होने जा रहे हैं उसको रोकिए, उसको बंद कीजिए। माहौल ठंडा होने तक तो वो गर्मी खत्म होने तक तो वो रोक दीजिए, बात का बाद में देखे जाएंगे। दूसरे संगठनों भी उसको भी शांति सौहार्द से रहने के लिए आप इंतजाम कीजिए। आरएसएस में जो हमारे मेहनत कश वाले लोग हैं, मेहनत करने वालों के लोग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लिंगायत है, बहुत सारे लोग उनका मसल मैन बोले तो हम जैसे लोग ही है, कॉमन लोग है। जो आला लीडर है ना, उनका बच्चियां, उनका बेटे, उनके संतान शाखा में नहीं है। चुप दिखाने के लिए उस दिन ड्रेस डाल के मेरा बच्चा है देखो, मेरा बच्चा है देखो, कहाँ है उनका बच्चा? उन लोगों के ऊपर क्यों केस नहीं है? उन लोगों का बेटे बेटियां, उन लोगों का संतान तो बड़े बड़े स्कूल में विद्या हासिल कर रहे हैं और विदेश में भाग गए हैं, बड़े बड़े नौकरी लेके आराम से मस्त एसी रूम में है। वो दूसरी जगह है, मायूस है, बिल्कुल आराम है, आराम से है। लेकिन जो लोग हमारे लोग हैं, एससी एसटी, जो लिंगायत है, जो पिछले जाति के है, जो दलित है, जो मेहनत कश करने वाले, इन लोगों का हमारा अपील है, आरएसएस छोड़ दिए, ये हमारे ऊपर हावी होने वाले है। हमको लेके हमारे जैसे लोगों को मारने की उनकी साजिश है। भाई को लेके बहन को मारने का, माँ को लेके बेटी को मारने का उनका साजिश है। इसलिए उन लोगों को मैं अपील करती हूँ, जितने भी एससी एसटी और लिंगायत और पिछड़े जात के लोग हैं, आरएसएस से बाहर आ जाइए। आप अपने को बचाइए, देश को बचाइए। अगर आरएसएस छोड़ के बाहर आए तो असली देशभक्ति वही है, वो देशद्रोही है। देश प्रेम के नाम को इस्तेमाल करके इस देश की जो अखंडता है, इस देश की जो शांति है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये एक धर्मनिरपेक्षता एक कल्चर है, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लोगों को दरखास्त है, वहां से बाहर आ जाइए।